दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीके के टॉप 50 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1770 ईस्वी में। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 269 ईसा पूर्व में। दोस्तों सम्राट अशोक का राज्याभिषेक यह 269 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाला लाजपत राय को। दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता शहर में। दोस्तों भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज या दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8 जून को। दोस्तों 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10 जनवरी को। दोस्तों भारत पर्यटन दिवस यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मोर। दोस्तों मोर यह अपने देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाबर। दोस्तों बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इरेटोस्थनीज। दोस्तों इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह को। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 14। दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है 14, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सूर्यमाला में वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बुध और शुक्र। दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एस भंडार नायके। दोस्तों एस भंडार नायके यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एस भंडार नायके यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1920 ईस्वी में। दोस्तों खिलाफत आंदोलन यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 88 दिन। दोस्तों बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कुल 88 दिन होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य यह भारत में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यह मध्य प्रदेश राज्य में है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल में सभी विटामिन होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पपीते में। दोस्तों पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमेरिका के संविधान से। दोस्तों मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद का क्या नाम है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। दोस्तों भारत की संसद का नाम है संसद, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महानदी पर। दोस्तों हीराकुंड बांध यह दोस्तों महानदी पर ओडिशा राज्य में बना हुआ है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य। दोस्तों गुजरात राज्य यह भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त यह स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड यह साधारण नमक का रासायनिक नाम है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कितना पानी होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 60 से 80%। दोस्तों मानव शरीर में पानी की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जॉन लॉगी बेयर्ड। दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार यह जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी यह आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों रजिया सुल्तान यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन यह भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं काफ़ी बार रिपीट हुआ है और यह प्रश्न दोस्तों बार रिपीट होता रहता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हिप्पोक्रेटस। दोस्तों हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सूर्य की। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नवीन चावला। दोस्तों नवीन चावला मदर टेरेसा पुस्तक की लेखक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनपुर। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशु मेला यह सोनपुर बिहार राज्य में लगता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 25 वर्ष। दोस्तों 25 वर्ष या भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोवा राज्य में। दोस्तों गोवा राज्य में मात्र 2 जिले हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह अपने देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यह भारत के संविधान के निर्माता हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान देश की राजधानी क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थिम्पू। दोस्तों भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र यह पटना का प्राचीन नाम है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके के टॉप 50 प्रश्न कराए, जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।